आज मैं आपको 37 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताऊंगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के पोस्ट पे काम करेंगे फ्यूचर में या कहीं भी आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो ये 37 प्रकार की दवाइयों के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डॉक्टर की पर्ची में मिलेंगे और इसे पहचानने के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो अगर ये 37 प्रकार की दवाइयाँ किस बीमारी में दी जाती हैं तो सिम्टम के आधार पर आप 1 या 2 डोज़ मरीज को दे दे सकते हैं और मरीज को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको अगर आराम नहीं मिलता है 1 या 2 डोज़ से तो फिर आप डॉक्टर के पास जा कर के इसको आप दिखाइए अपनी बीमारी को, तो आपको और आगे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसका जो लिस्ट मैंने बनाया है। तो सबसे पहले है एमॉक्सिसिलिन टैबलेट। ये 500 mg का टैबलेट है और ये एक एंटीबायोटिक है जो कि सर्दी, जुकाम और जख्म जो हो गया है उस किस कारण से हुआ है उसके मतलब जो भी बायोलॉजिकल जो भी बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है उनको मारने का काम करता है। और ये जो टैबलेट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यही है एमॉक्सिसिलिन 500 mg टैबलेट। हम लोग आयरन का टैबलेट जो है यूज़ करते हैं, तो आयरन का टैबलेट जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग IFA, इसका शॉर्ट फॉर्म है जो कि कोड में आपको मिलेगा डॉक्टर की पर्ची में। तो IFA जो है आयरन एंड फॉलिक एसिड उसको बोला जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेड, ये है आयरन एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। और ये रेड इसका जो है क्लास है। तो रेड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन का डोज इसमें रहता है और मतलब ये गर्भवती महिला है उनको दी जाती है। साथ ही साथ इसमें जो है आयरन की मात्रा 60 mg होती है और फेरस सल्फेट जो होता है इसमें 200 mg होता है और फॉलिक एसिड की मात्रा इसमें 0.5 mg होती है। उसके बाद जो आपका आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है वो आपका पिंक है। और पिंक में जो है ये है ना, हाँ, ये आपका पिंक है आयरन एंड फॉलिक एसिड। ये जो है 5 साल से 9 साल तक के बच्चों को दिया जाता है और इसमें आयरन और फेरस सल्फेट दोनों मिलाकर के 45 mg होती है और फॉलिक एसिड की मात्रा इसमें 0.4 mg होती है। तो ये मतलब याद रखिएगा, अगर 5 साल से 9 साल के किसी भी बच्चे को आयरन की कमी है, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन है, तो उसको ये दी जाती है। उसके बाद है आपका आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ब्लू। ब्लू ये है ना, ये देखिए ये ब्लू है। तो ये ब्लू टैबलेट है और ये 10 से 19 साल तक के बच्चों को दिया जाता है जिनमें आयरन की कमी है। और इसमें फेरस सल्फेट की मात्रा 200 mg होती है। आयरन की मात्रा इसमें जो है वो 60 mg होती है और फॉलिक एसिड जो है 0.5 mg होती है। तो ये 3 प्रकार के आयरन के टैबलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर जो दवा है आपको मिल जाएगी वो है एक्लोफिनांस और PCM। मतलब एक्लोफिनांस और PCM पैरासीटामोल दोनों इसमें मिला रहता है, जिसमें एक्लोफिनांस जो होता है वो 100 mg होता है और PCM की मात्रा यानी पैरासीटामोल की मात्रा 325 mg होती है। और ये पेन किलर है, मतलब अगर बॉडी पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है या दांत दर्द हो रहा तो आप ये दे सकते हैं, दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और बुखार आ गया है अगर दर्द के कारण तो इसमें वो चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कैल्शियम और विटामिन D3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है ना, ये कैल्शियम और विटामिन D3 का टैबलेट है, ठीक है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो ज्वाइंट पेन हो रहा है तो आप इसे दे सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये दिया जाता है पेशेंट को स्वास्थ्य केंद्र में। तो उसमें क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है माँ के शरीर में तो उसे पूरा करने के लिए, उसके अलावा अगर बच्चा जब पेट में है तो ये उसको दिया जाता है ताकि बच्चों को जो कैल्शियम की ज़रूरत है उसके बोन के डेवलपमेंट में उसमें ये काम आती है, ठीक है। जिसमें आपको 500 mg कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और इसमें विटामिन D3 जो है 250 आयु रहता है, ठीक है, ये आप जान लें। उसके बाद जो है सेफिक्सिम टैबलेट, ठीक है ना। सेफिक्सिम टैबलेट यहाँ पर रखा हुआ है, ये सेफिक्सिम टैबलेट है, ठीक है। ये सेफिक्सिम टैबलेट है और ये सेफिक्सिम टैबलेट जो है 200 mg का है। ये एंटीबायोटिक है, अगर बुखार 2-4 दिन से है तो आप इसको दे सकते हैं।
जख्म को सुखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टाइफाइड में भी इसे कभी-कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और इसमें एनहाइड्रस सिफिक्स होती है जो इसका केमिकल नाम हुआ और ये 200 mg की आती है। उसके बाद जो है टैबलेट है वो है आपका डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट। जैसे कि पेट दर्द हो गया अगर, या मान लीजिए व्यक्ति और बुखार आ गया उसको, तो ये आप उसको, ये जो है आपको डॉक्टर की पर्ची में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट, ठीक है। और इसमें पीसीएम भी होता है, पैरासीटामोल भी होता है, यानी ये बुखार को भी कंट्रोल करता है। तो इसमें पैरासीटामोल जो है वो उसकी मात्रा 325 mg होती है और डाइक्लोमाइन जो HCl है उसकी मात्रा इसमें 20 mg होती है, ठीक है। तो और जैसे महिलाओं को अगर पीरियड में दर्द होता है तो भी ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ORS है, ठीक है ना। ORS तो आप सभी को जानते होंगे कि ORS है डिहाइड्रेशन में दिया जाता है। अगर नमक की कमी हो गई है तो उसमें दिया जाता है, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड इसमें 1.5 ग्राम होता है, सोडियम सिट्रेट इसमें 2.9 ग्राम होता है और डेक्सट्रोज की मात्रा 30.5 ग्राम होती है। आगे चलते हैं। उसके बाद है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। तो ये इसका पत्ता है मेट्रोनिडाजोल का। डायरिया हो गया किसी को तो उसमें चल जाता है, ठीक है ना। दस्त को कम करता है। पेट खराब अगर है, बासी खाना खा लिए पार्टी उटी में, अगर कोई कंटामिनेटेड फूड आप ले लिए हैं तो उसमें ये चल जाता है, आपका पेट को ये ठीक करता है ठीक है। उसके बाद है ओमिप्रामाजोल, ठीक है ना। ये देखिए ये गैस की दवा है, ठीक है। जब भी जनरली अगर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें जो है जो दवा दी जा रही है एंटीबायोटिक, तो उसके साथ ही दी जाती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक खाने से उसके साइड इफेक्ट के कारण व्यक्ति को परेशानी होने लगती है और व्यक्ति को लगता है कि वो दवा ठीक से काम नहीं कर रही। तो वो गैस के कारण होता है, दवा खाने के कारण जो गैस बनती है ना उसके चलते उसको प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए खाली पेट दी जाती है सभी दवाओं के खाने से पहले, कि ये दवा अगर आप लेंगे तो उन दवाओं के खाने के बाद जो गैस बनेगी उससे ये आराम देगा और व्यक्ति को परेशानी कम होगी, ठीक है। उसके बाद है सिट्रीजिन टैबलेट, नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है ना। ये सिट्रीजिन का टैबलेट है, ठीक है। तो ये सर्दी जुकाम अगर नाक बंद हो गया है और ये एंटी एलर्जिक एक दवा है, ठीक है। तो इसमें 10 mg की मात्रा होती है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड की, जो इसका केमिकल नाम है। ये हो गया सिट्रीजिन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास ये पीसीएम है पैरासीटामोल 500 mg का, जिसको केवल फीवर है और कोई सिम्टम नहीं है दर्द उर्द का, बुखार बहुत है उतर नहीं रहा है, तो आप जानते हैं कॉमन सी बात पैरासीटामोल है और ये मतलब दर्द को भी कम करती है। तो ये आपको रखना ही है अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं और इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये भी सर्दी बुखार अगर हो गया या किसी जख्म को ठीक करना है, उसके इन्फेक्शन को ठीक करना है तो ये इसमें चलता है। उसके बाद जो है ओफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है, ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन ज़्यादातर अगर यूरिनरी में ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उसमें ये ठीक होती है। यस, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg का टैबलेट, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद एक फॉलिक एसिड का टैबलेट है जो कि प्लेन फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। अगर 1 से 3 महीने का बच्चा है पेट में महिलाओं में, तो उस समय ये दिया जाता है ताकि उसको, बच्चे को और माँ को जो है, जो फॉलिक एसिड की मात्रा उसके शरीर को मिलती रहे और किसी प्रकार की दिक्कत आगे चल करके ना हो। उसके बाद आ जाती है जिंक सल्फेट। अभी कोरोना का काल गुजरा तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे डॉक्टर्स के, तो जिंक की कमी हो जा रही थी तो ये काफ़ी चला जिंक का टैबलेट। इसके अलावा ज़्यादा लैट्रिन हो गई है, दस्त ज़्यादा हो गया, शरीर में जिंक की मात्रा कम हो गई है, तो उसमें ये दिया जाता है जिंक का टैबलेट। उल्टी के बाद और बाल झड़ने में और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में ये दिया जाता है, ठीक है, ये जिंक का टैबलेट। उसके बाद कोट्राइमा एक्साजोल टैबलेट है, इसको हम शॉर्टकट में जो है क्वाट्री डीएस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। डीएस अगर लिखा है तो बड़े को देना है, एडल्ट को देना है, और अगर एसएस लिखा हुआ है, ठीक है, अगर एसएस लिखा हुआ है तो ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। और अगर खांसी से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको टीबी भी नहीं है तब ये चल जाता है। और ये कफ यानी स्पूटम को निकालता है ये टैबलेट। किसी भी इंसान के अंदर में अगर
सूखा कफ जमा है तो उसे ये बाहर करता है। उसके बाद एल्बेंडाजोल है यहाँ पर। एल्बेंडाजोल जैसा आप नाम से जानते हैं, अगर पेट में कीड़ा हो गया है तो उसे ये मारने के लिए दिया जाता है। छोटे बच्चों को लिए भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा डोज देना है। ऐसा फार्मासिस्ट आपको बस जानकारी होना चाहिए कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है। आप अपने आप को ये ना समझे कि आप डॉक्टर बन गए हैं। हाँ, सिम्टम के आधार पर 1 या 2 डोज आप मरीज को दे करके रिलीफ दे सकते हैं, अगर इमरजेंसी में आपके पास रात में आ गया या कभी भी आ गया। लेकिन उसको आपको सलाह देना है कि आप एक डॉक्टर से भी अपने आप को दिखाइए, अगर आपको 1 या 2 डोज खाने के बाद आराम नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो ये एल्बेंडाजोल हो गया। एम्लोडिपाइन टैबलेट है, ठीक है ना, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला। ये जो है ये बीपी की दवा है, ये बीपी में काम आता है और साथ में इसका एटिनोलोल इसके साथ जो है दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये एटिनोलोल जो दवा है ये इसके साथ दिया जाता है। तो दोनों बीपी में काम आती है, बीपी को कंट्रोल करने में। ठीक है ना। फिर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg का टैबलेट है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो जो डॉक्टर हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो इसको देते हैं। ये दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। आपने नाम भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसको ले रहे थे कोरोना को ठीक करने के लिए। तो ये जो है एंटी मलेरिया दवा है, मलेरिया को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। जो फल्कुनाजोल था यहीं पर ना, ये देखिए फल्कुनाजोल है। ये एंटी फंगल दवा है। अगर आपके स्किन में फंगस इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ठीक करने में ये दवा जो है काम आती है, फल्कुनाजोल। ठीक है, एंटी फंगल हो गया ये क्रीम है। ठीक है, ये जो है एंटीसेप्टिक का काम आता है। अगर कहीं कट गया है और स्किन पर कहीं इन्फेक्शन को रोकना है तो ये क्रीम दी जाती है। उसके बाद है सिल्वर सल्फाडाइजिन। ये क्रीम जो है आप देख सकते हैं, अगर जल गया है स्किन तो उसमें ये अप्लाई किया जाता है। सिल्वर एक्स से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और सिल्वर जेड प्लस ये इसका मतलब जेनरिक एक नेम है में आते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन सिरप है, ये एंटीबायोटिक है, बच्चों को दी जाती है ज़्यादातर सर्दी खांसी अगर बच्चों में है, और एंटीबायोटिक के रूप में ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद ये है ट्राइमिथोप्राइम और सल्फामिथोनोक्साजोल सिरप है, एंटीबायोटिक है। ये भी जो है सर्दी खांसी में बच्चों को दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, तो इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद पीसीएम का सिरप है। छोटे बच्चे गोली तो नहीं ले पाते, तो जिनको दिक्कत होती है ये पीसीएम का सिरप है। एज वाइज डॉक्टर जो है उनकी डोज के रूप में आपको लिख देंगे पर्ची में, और आपको मरीज को समझाना होगा कि किस तरह से ये देनी है। ठीक है, तो ये पीसीएम का सिरप हो गया। उसके बाद जो सिट्रीजिन है, सिट्रीजिन का भी सिरप है ये। ठीक है ना, तो सिट्रीजिन का सिरप जो है वो आपको छोटे बच्चों को देना है जो टैबलेट नहीं ले सकते हैं। ये ओंडम जो है, ये अगर किसी को उल्टी हो रहा है बार बार, या फिर कोई सफ़र में जा रहा है तो उसको सफ़र के कारण भी उल्टी होता है, तो ये आप दे दीजिएगा तो उसको उल्टी होना बंद हो जाएगा। इसको ओंडम भी बोलते हैं। ये है मेट्रोनाजोल सिरप। ये बच्चों में दस्त को रोकने में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आप देखिएगा, जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद आयरन एंड फॉलिक एसिड का सिरप है। ये भी अगर छोटे बच्चों में आयरन की कमी हो गई है तो ये सिरप डॉक्टर के द्वारा बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद डोमिप्रेडाइन सिरप है, ये वाला ना। अगर बच्चों को उल्टी आ रहा तो वो तो टैबलेट नहीं खा पाएंगे, तो ये सिरप जो है आप बच्चों के देंगे तो उनकी उल्टी जो है कंट्रोल हो जाती है, तो ये भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उल्टी को रोकने में। और उसके बाद ये फेमस है एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक कोरोना में बहुत चला। तो एजिथ्रोमाइसिन, मेरे को भी खुद कोरोना हुआ था तो एजिथ्रोमाइसिन जो है प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर के द्वारा। तो एक्चुअली में ये तो एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन एंटीवायरल में भी ये चल गया कोरोना में। ये आई ड्रॉप है। अगर आँख में पानी आ रहा, इरिटेशन हो रहा, खुजली हो रहा तो ये दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो है अगर कान का भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये दे सकते हैं। उसके बाद है ज़ाइलोमिथासोन नेसल ड्रॉप, लास्ट है ये। अगर नोज़ ब्लॉक हो गया है तो ये डॉक्टर के द्वारा
प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आपको ये पर्ची में मिल जाएंगे। और ये अगर आप अपने मेडिसिन स्टोर में नया नया खोल रखते हैं तो आपका जो मरीज है वो वापस नहीं जाएगा। आपको उस मतलब सेटिस्फैक्शन होगा मरीज को भी कि हाँ आपके पास सफिशिएंट दवा है। और इसका अलग अलग ब्रांड नेम से और भी दवाइयाँ हैं जो कि आप रख सकते हैं। ये जितने भी थे जेनेरिक नेम थे और कम दाम में ये अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।